हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। HPGK की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 13 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड है वो किस में दिया जाता है, हिंदी लिटरेचर में। और कब इसको दिया गया था फर्स्ट टाइम, 1986 को। तो दो फैक्ट तो आपके यहीं पे बन जाते हैं। और ये किसको दिया गया, अब मैंने आपके लिए जितनी भी अवार्ड्स है वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पर इन पे जाने से पहले हम पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट चंद्रधर गुलेरी अवार्ड दिया गया था श्री केशव को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नोट्स पे, और कौन कौन से अवार्ड्स है जो दिए जाते हैं। जैसे पहाड़ी पोइट्री अवार्ड, फर्स्ट पहाड़ी पोइट्री अवार्ड किसको दिया गया था, डॉक्टर विक्रम सिंह। और कब दिया गया था, 1983 को। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है YS परमार अवार्ड, ये किसको दिया गया है, मियाँ गोवर्धन सिंह को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कब दिया गया था, 1986 को। फिर है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड, ये किसको दिया गया था, जयदेव किरण को। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कब दिया गया था, 1989 को। फिर है पहाड़ी शिखर अवार्ड, ये किसको दिया गया था, भवानी दत्त शर्मा जी को। और कब इसको दिया गया था, 1994। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश नेशनल टीचर अवार्ड, ये किसको दिया गया है, प्रकाश चंद को। और कब दिया गया था, 1958 में। फिर है परशुराम अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कब इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये दिया गया था 1987। और किसको दिया गया था, जो सुंदरनगर की एथलीट थी सुमन रावत जी को। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपने याद कर लेने हैं। और जब बुक पब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप और भी जितने भी अवार्ड्स है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे स्टार्टेड। हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग को बनने का जो कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ था। यूनिक सा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले नोट्स पे आते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो लॉन्गेस्ट NH है वो कौन सा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है, NH3। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो कितनी है, 318। आपने राउंड फिगर में यहाँ पे याद रखना है। वहीं बात करें कि जो NH22 है, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, NH5। इसकी लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है, कालका से लेकर शिपकिला पास तक। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट की। जो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने जो है ऑर्डर दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड का। और कब इन्होंने दिया था, जून 1850 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 122। इन विच ईयर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द मर्जर ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एंड मंडी कुल्लू ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HRTC बनने से पहले जो HRTC थी, मंडी कुल्लू जो ट्रांसपोर्ट थी वो अलग चलती थी और हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग चलती थी। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको जो मर्ज करके HRTC कब बनाया गया। तो इनको जो है 1974 में मर्ज करके HRTC बना दिया गया। और HRTC की 2 वर्कशॉप्स है, एक तारा देवी शिमला में और एक मंडी में। तो ये 2 फैक्ट भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 123। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द बैटल ऑफ 10 आर्यन किंग्स इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास में 10 आर्य राजाओं के युद्ध को क्या नाम दिया गया था। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको डिटेल में हम पहले डिस्कस करते हैं। जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। वशिष्ठ और जो विश्वामित्र हैं, इनके बीच एक विवाद पैदा होता है और इस विवाद के कारण इनके बीच एक युद्ध छिड़ जाता है। अब जो विश्वामित्र थे, इन्होंने 10 जनजातियों के जो समूह थे उनका इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। अब ये जो 10 जनजातियों का समूह था, इसमें 5 आर्य थे और 5 नॉन आर्य थे। और ये जो युद्ध होता है ये लड़ा गया था, एक भरत ट्राइब थी और दूसरी तरफ जो है वो 10 जनजातियाँ थी। और जो 10 जनजातियाँ थी इनका साथ किसने दिया था, विश्वामित्र ने। और ये जो लड़ाई है वो कहाँ पे लड़ी गई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस नदी को आपने याद रखना है। ये जो बैटल है ये लड़ी गई थी पुरुषानी नदी के किनारे। अब इस बैटल में जो भरत ट्राइब के राजा थे सुदास, इनकी यहाँ पे जीत हो जाती है। और जीतने के बाद जो ऊपरी गंगा वाला एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपना जो शासन है वो स्थापित किया था। और इसी लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, 10 राज यानी कि
10 राजना युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 124 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है। व्हेन HP वॉज फॉर्म्ड इन 1948 विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ठकुराई टू ज्वाइन इट। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था, उस टाइम पर सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट कौन सी थी जिसने ज्वाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुठार। अगला क्वेश्चन है 125 हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 खंड है, और कौन कौन से? शिमला, मंडी और कांगड़ा, ये आपने याद रखने हैं। और शिमला के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर। वहीं बात करें मंडी के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति। तो टोटल कितने खंड इसके अंदर आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट। फिर है कांगड़ा के अंदर कौन कौन से आते हैं? कांगड़ा, चंबा और ऊना। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? 3। तो ये सारे जो नोट्स हैं आपको याद रख लेने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 रोहतांग पास इज सिचुएटेड बिटवीन। तो पहले नोट्स पे आ जाओ। यहाँ पर मैंने 6 पासिस को इंक्लूड किया है, तो 6 पासिस आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है रोहतांग पास। रोहतांग पास किस किस डिस्ट्रिक्ट्स के बीच है? कुल्लू और लाहौल। फिर है बसोदन है चंबा और बटियार। फिर है दुलची है मंडी और कुल्लू के बीच। फिर है भूबू, ये है जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच। फिर है पादरी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये है चंबा और जम्मू के बीच। फिर है जलोरी, ये किसके बीच है? इनर और आउटर सिराज। तो ये 6 पासिस आपके इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। तो रोहतांग पास कहाँ पे सिचुएटेड है? कुल्लू और लाहौल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। यहाँ पे पूछा गया है चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रखानी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर भी मैंने 6 पासिस को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपके टोटल 2 क्वेश्चनों में आपके 12 पासिस कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे चौरी, ये है चंबा और कांगड़ा के बीच। फिर है रसोल जोत, ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फिर है एक खावली गल्लू, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। फिर है पजानुंद गुल्लू, ये पड़ता है मंडी और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच। फिर है जालसू जोत, ये पड़ती है कांगड़ा और चंबा के बीच। फिर है चंद्रखानी गल्लू, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुकेती फॉसिल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें सुकेती फॉसिल पार्क की, तो इसमें एक मेन फैक्ट है कि इट इज़ द फर्स्ट पार्क इन एशिया फ्रॉम वेयर फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड। ये फर्स्ट पार्क था एशिया का जहाँ से जो फॉसिल्स है वो मिले हैं। और बाकी के जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हालदा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हालदा फेस्टिवल जो है इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम दीपावली मनाते हैं, तो इसको जो है लाहौल में दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। और फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कुल्लू का जो दशहरा है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो वो स्टार्ट किया गया था 1651। फिर है जो सुजानपुर टीरा की जो होली फेमस है वो किसने शुरू की थी? वो शुरू की थी राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट है मट्टन सिद्ध जो फेयर है वो कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। फिर है जो मिंजर फेयर है उसमें जो है किस डाइटी की पूजा होती है? तो इसमें होती है डाइटी वरुण की। फिर है खोगला क्या है? खोगला जो है इट इज़ अ मेगा इवेंट लाइक दिवाली की तरह एक मेगा इवेंट है। और खोगला कहाँ पे मनाया जाता है? लाहौल एंड स्पीति में। फिर है जो मंडी शिवरात्रि वो किसने स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट की थी राजा अजबर सेन और कब की थी? 1526। फिर है लदारचा फेयर, ये मनाया जाता है किब्बर रीजन में लाहौल स्पीति में। फिर है स्कोडी फेयर, ये मनाया जाता है जोगिंदरनगर में, ठीक है। फिर है मोरसिंगी फेयर, हरदेव फेयर और बर्नेट फेयर, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच माउंटेन पास जॉइंस
चंबा एंड जम्मू। अब यहाँ पे 4 पासिस है, देखो 12 पासिस पहले आपने पढ़ लिए और 4 पासिस आपके इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, तो टोटल 16 पासिस तो आपके इसी वीडियो में कवर हो रहे हैं। तो नोट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले है पादरी। पादरी जो पास है वो है चंबा और जम्मू के बीच। फिर है दुलची। दुलची है मंडी और कुल्लू के बीच। फिर है बसोदन, ये है चंबा और भटियात के बीच, ठीक है। फिर है दराटी, ये कहाँ पे है, चंबा और पांगी के बीच। तो ये 4 भी आपने याद रख लेने हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया है चंबा को जम्मू से कौन सा जोड़ता है, तो चंबा को जम्मू से जोड़ता है पादरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।